हेलो नीट एस्पिरेंट। ये वीडियो मेरा उन नीट एस्पिरेंट के लिए है जिनकी एक मिस्टेक उनकी पूरी प्रिपरेशन को बर्बाद कर सकती है, जो मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ है। और सच बताऊं तो वो मेरे हाथों में नहीं था, क्योंकि माहौल ऐसा बनेगा, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैंने 2 सीरियस अटैम्प्ट दिए हैं अपने, वो भी बीएससी के साथ, पार्शियली ड्रॉप। एक मिस्टेक जो मुझे लगता है कि इसने मेरी पूरी प्रिपरेशन पर पानी फेर दिया। नो मैटर आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, नो मैटर आपने कुछ भी किया हो। जब मैंने 2026 में एग्ज़ाम दिया था तो बिल्कुल मैं नीट का पैटर्न समझ चुकी थी। मैं ये समझ चुकी थी कि यदि आपको 2 सब्जेक्ट, यदि आपके कोर है, यदि 2 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बन चुकी है तो आप इस एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे। आपका एक कठिन सब्जेक्ट है, आप उसके हाई वेटेज चैप्टर भी यदि करोगे तो आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैं मिनिमम 600 की, मेरी 600 तक मैं ले जाऊंगी, मतलब। और कितना ही मतलब कैसा भी पेपर आ जाए, कठिन आ जाए, कैसा भी हो जाए, मैं 500 तो पक्का ले लूँगी, क्योंकि मुझे एमबीबीएस नहीं चाहिए था। एमबीबीएस में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था जब वो आरजी मेडिकल केस हुआ था। तो उसके बाद से जो था, मेरा एमबीबीएस में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और मैंने डॉक्टरों की जो हालत देखी है, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था एमबीबीएस में ऑलमोस्ट। तो मुझे बीएएमएस और बीएचएमएस के बारे में मैंने सर्च करना शुरू किया, एंड मुझे उनके टॉप कॉलेजेस जो थे चाहिए थे। और मुझे लगा कि मैं 500 to 550 इतना जो था टारगेट लेकर चल रही थी। बट दिसंबर से हमारे घर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती थी, मतलब प्रॉब्लम पर्सनल है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उन सब का जो है 24 घंटे मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं लेक्चर तो लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही हूँ। तो मेरे मन में इतना उसका प्रभाव पड़ गया कि मतलब मेरी पूरी प्रिपरेशन गई, मेरा टारगेट गया, सब कुछ गया। एग्ज़ाम में मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाती हूँ, और 2 ऑप्शन में से मैं उसमें टिक मार के आती हूँ, जो कि रॉन्ग निकलता है, और कुछ रिजल्ट स्कैम में कट जाते हैं। एंड मैं बस यही सोच रही हूँ कि मेरी मिस्टेक क्या है। मेरी मिस्टेक यही थी कि मेरा दिमाग मेरे साथ नहीं था। मतलब आप कितनी पढ़ाई की हो, आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी भी पढ़ाई की हो, लगा के मेहनत की हो, कितने ही टेस्ट दिए हों, कुछ भी किया हो, बट यदि आपका माइंड आपके साथ नहीं है, यदि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। एंड ऑफ कोर्स परिस्थितियाँ हमारे हाथों में नहीं होती हैं। जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि माहौल ऐसा बनेगा, परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी, ऐसा हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था, बट ऐसी बनी। तो ये आपकी प्रिपरेशन को पूरी बिगाड़ सकती है। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, मतलब कोई मेरे को तो इतनी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। मतलब जो आज मुझसे पूछ रहे हैं कि उसके फलाने के इतने मार्क्स आए हैं, वो लोग इतनी हेल्प करने वाले भी नहीं थे कि वो लोग मुझसे कह देते कि बेटा हमारे घर में पढ़ाई करो ना, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, हमारे घर में पढ़ाई करो। वो लोग इतने भी मतलब सपोर्टिव नहीं थे, और आज वो लोग मेरे को जज कर रहे हैं। तुमने मदद की थी तब, नहीं ना, आज तुम रिज़ल्ट पे जज करने आए। आई थिंक मैं आप सभी को ये जो एडवाइस देना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को बचाएं। और यदि कोई ऐसी परिस्थिति बने जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाहर निकल जाएं। मैं बाहर नहीं निकल पाई, पर यदि हो सके आप निकल सकें तो आप बाहर निकल जाएं। इस माहौल को जो है, घर के माहौल को, मुझे लगता है मुझे 5-6 महीने छोड़ देना चाहिए था, जो कि मैं नहीं छोड़ पाई। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो कुछ भी आपकी पढ़ाई में बाधा बन रहा हो, उससे दूर हो जाइए। मेरे जो थे नीट में 400 मार्क्स थे, नीट 2026 में। उतनी परिस्थितियों के बाद भी मैंने बहुत मतलब पढ़ाई करके जितना भी मैंने अपने आप को संभाला, उसके बाद भी मेरे 400 मार्क्स थे। उसके बाद जब मेरे बीएससी और इसके पेपर जो थे नीट का साथ में थे, तो ये लीक हो जाता है पेपर, तो उसके बाद हम री नीट देने दोबारा जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये सेकंड चांस हो सकता है कि मैं अपना जो स्कोर है वो ऊपर ले जाऊं, पर नहीं, वो परिस्थितियाँ फिर से क्रिएट हुई। एंड आई वाज लाइक ओ मतलब
मैं सोच रही भगवान तुमने सारी प्रॉब्लम जो है वो मेरी ज़िंदगी में दी है क्या। एंड इतना सा हो जाने के बाद अब मूव, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैं कुछ बदल सकती थी, पर उस समय की उस लड़की को नहीं पता था कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। आज हम कितना ही दोस्त दे लें अपने पास्ट सेल्फ को, बट उस समय उसको नहीं पता था। एंड मुझे पता है कि परिस्थितियाँ दोबारा भी ऐसी बन सकती है। मैं यहीं पे जो है नीट को ड्रॉप करने वाली हूँ और मुझे शायद यदि कोई अच्छा कॉलेज मिलता है BHMS या BAMS का तो मैं करूँगी, जो आयुष मंत्रालय से रेप्यूटेड हो। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।